चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ पे हम उस सेंटेंस को नहीं बना पाते हैं। यानी हमें उस सेंटेंस के बारे में क्लैरिटी नहीं होता है कि इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस को बनाने का। जैसे मान लीजिए, अगर आपको बोलना है हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, रोहन को स्कूल जाना पड़ रहा था, अमन को खाना बनाना पड़ रहा है, अमन को खाना बनाना पड़ रहा था, उसे किताब पढ़ना पड़ रहा है, हमें मोबाइल चलाना पड़ रहा है, रोहन को मैच खेलना पड़ रहा था। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत हमें कन्वर्जेशन में पड़ती है। अगर आपको नहीं मालूम है कि इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो लेक्चर में ये सीख पाएंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, यानी क्या रूल होता है सेंटेंस को बनाने का। देखिए, जब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको आता है, जैसे जिस सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, इस तरह का सेंस बन के आता है, तो देखिए आपको सेंटेंस किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, उसके बाद आपको हैविंग टू का यूज करना है। हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो सेंटेंस 100% एक्यूरेट बनेगा। मान लीजिए, अगर हमें यहाँ पे ये कहना हो कि राम को स्कूल जाना पड़ रहा है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, उसके बाद राम के साथ इसका यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है, हैविंग टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, स्कूल। राम को स्कूल जाना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ही इज हैविंग टू, ही इज हैविंग टू कुक फूड, कुक फूड। इस तरह से आप सेंटेंस क्या करते हैं, बनाते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस बन के आता है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ रहा है के बजाय करना पड़ रहा था का सेंस बन के आ रहा है, जैसे मान लीजिए करना पड़ रहा था, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, उसे किताब पढ़ना पड़ रहा था, अमन को मैच खेलना पड़ रहा था, मुझे कपड़ा धुलना पड़ रहा था, तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या रूल होगा, स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस को बनाने का। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने इज एम आर का यूज किया है वहीं पे आपको किसका यूज कर देना है, वाज और वर का यूज कर देना है, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर ये स्ट्रक्चर आप अप्लाई कर रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए तो आपको ये सेंस मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि राम को स्कूल जाना पड़ रहा था, तो इस सेंटेंस का सेंस क्या है, राम को स्कूल जाना पड़ रहा है। अगर इसको हमें बनाना हो राम को स्कूल जाना पड़ रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इज आया है इसको किस में चेंज कर देंगे, वाज में चेंज कर देंगे, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, राम वाज हैविंग टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पड़ रहा था, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए इज का यूज किया गया है, अगर हम यहाँ पे वाज का यूज करें तो क्या हो जाएगा, ही वाज हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा था। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, तो आपको किसका यूज करना है, वाज का यूज कर देना है, आई वाज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ रहा है और करना पड़ रहा था का सेंस बन के आता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों को ये नहीं क्लैरिटी हो पाता है कि कहाँ पे, यानी किस सब्जेक्ट के साथ इज का और किस सब्जेक्ट के साथ एम का और किस सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ वाज का, किस सब्जेक्ट के साथ वर का। तो देखिए, अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, इज का,
आई के साथ आपको किसका यूज करना है, हमेशा एम का यूज करना है, और बाकी बचे हुए सभी यानी रेस्ट ऑल यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। और अगर हम बात करें वाज और वर के बारे में तो कहाँ पे वाज का यूज किया जाता है और कहाँ पे वर का यूज किया जाता है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। इस तरह से हमने आपको बताया कि कहाँ पे किस तरह का सेंस बन के आएगा, यानी हमारे सेंटेंस में जब भी करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था का सेंस बन के आएगा तो उस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।